आज है सैटरडे। बेटी तो स्कूल चली गई और हस्बैंड की सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। लेकिन मेरे हस्बैंड आज ट्रैकिंग पे गए हैं। यहाँ पर मुंबई और मुंबई के आसपास लोगों में बड़ा क्रेज़ है पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का, वो भी बारिश के दिनों में। तो सबके जाने के बाद मैंने प्लान कर लिया कि चलो इस एरिया की आज क्लीनिंग कर ली जाए। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। बारिश होती है, रुक जाती है, होती है और रुक जाती है, बस यही सब चल रहा है। आप लोगों के यहाँ कैसे हाल हैं मौसम के, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे घर का वो एरिया है जहाँ पर मेरी वॉशिंग मशीन रखी रहती है और उसके ऊपर मैंने ये स्टैंड लगाया हुआ है जिस पर काफ़ी सारा सामान अच्छे से आ जाता है। पर देखिए अभी इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, पूरा सामान एकदम फैला पड़ा है, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। तो सबसे पहले मैं सारा सामान यहाँ से हटा देती हूँ और फिर क्लीनिंग शुरू करूँगी। क्या होता है ना, हमारे यहाँ कोई भी कुरियर आए, उसका बॉक्स या उसके पैकेट्स मार्केट से सामान लेकर आ रहे हैं तो उसके प्लास्टिक बैग या पेपर बैग सब कुछ यहीं रखा जाता है। और कोई भी एक्स्ट्रा सामान या हमें कभी ये लगता है कि शायद इस सामान की हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो वो भी यहीं रखा रहता है। सारे क्लीनिंग अप्लायंसेस वो भी इधर ही रखे रहते हैं। एक्स्ट्रा सोप, एक्स्ट्रा शैम्पू और जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स रहते हैं वो भी यहीं पर ही आ जाते हैं। चलिए जी, अब ये मैंने पूरी रैक खाली कर दी है और अब इस पार्ट की मैं पहले डस्टिंग कर देती हूँ। थोड़े बहुत जाले जो लग जाते हैं और धूल आ जाती है। वैसे तो ये सामने वाली जो विंडो है ये मेरी हमेशा बंद ही रहती है क्योंकि मेरा ग्राउंड फ्लोर है और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती खोलने की। लेकिन जो ऊपर का जो पार्ट है उसे मैंने परमानेंट खोला हुआ है और वहाँ पर नेट लगाई हुई है ताकि क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे। चलिए जी, डस्टिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी सामान है जो हमारी ज़रूरत का है उसे मैं रखूँगी और जो ज़रूरत का नहीं है उसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो काफ़ी सारा सामान दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ना हमको टाइम का यूटिलाइज़ करना चाहिए। जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास इस टाइम है, कोई नहीं है घर में, तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। छुट्टी के दिनों में क्या होता है ना कि हस्बैंड बच्चे सब घर पे रहते हैं, कुछ ना कुछ स्पेशल खाने का बनता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग, तो उन दिनों में काम नहीं हो पाता। जब बच्चे स्कूल गए हैं और हस्बैंड ऑफिस हैं तो वो हमको टाइम बहुत अच्छे से मिल जाता है डस्टिंग और ऑर्गेनाइजेशन या फिर डेकोरेशन करने के लिए। चलिए जी, वॉशिंग मशीन वाले एरिया की तो क्लीनिंग अच्छे से हो गई है और अब मैं आ गई हूँ पैसेज में ही। मेरा यहाँ पर शू रैक रखा रहता है और उसके ऊपर मैंने ये ग्लास शेल्फ़ लगाई हुई है, तो यहाँ की क्लीनिंग कर लेती हूँ मैं अभी। और आप ये ब्लू कलर का बोर्ड देख रहे हैं ना, ये एक मेरी फ्रेंड है, उसकी डॉटर बहुत ही टैलेंटेड है। उसकी ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट बहुत ही अच्छे होते हैं और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो ना कुछ बनाती ही रहती है और जब भी मैं उसके घर जाती हूँ ना तो मुझे हर बारी कुछ ना कुछ नया दिखता ही है। तो इस बार जब मैं घर गई ना तो ये एक ऐसे ही बोर्ड रखा हुआ था, तो उसने बताया कि वो कुछ DIY कर रही थी तो कलर्स फैल गए, तो उसने इस बोर्ड पर ऐसे ही पेंटिंग कर दी जो कि उसे पसंद नहीं आ रही थी। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, मैंने उनसे ले ली और ये देखिए इसको मैं एज अ बैकड्रॉप यूज़ कर लेती हूँ। चलिए जी, पैसेज एरिया की पूरी क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है तो हम अंदर एंटर करते हैं। सामने जो डोर दिखाई दे रहा है खुला हुआ वो मास्टर बेडरूम है और उसके साथ टॉयलेट है और जो टाल टंगी हुई है वहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी रहती है और साथ में बाथरूम है। और यहाँ पर ये मैंने शू रैक के साथ में फ्लावर पॉट रखा हुआ है और शू रैक के ऊपर इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है और यहीं पर ही मेरी लॉन्ड्री बास्केट भी रखी रहती है। इस रैक में मैंने जो भी बास्केट्स यूज़ की हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर जो बॉक्स यूज़ किए हैं वो सब बहुत ही मिनिमम प्राइस में हैं।
ये बास्केट्स आपने सब्ज़ी वालों की दुकान पर देखी होगी। आप उनसे लेंगे तो वो 15 से 20 रुपए में आपको आराम से दे देंगे। और बहुत अच्छी क्वालिटी की तो नहीं रहती है बास्केट, लेकिन ठीक है, इस तरह की रैक में यूज़ करने के लिए मैं काफ़ी सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई हैं ये। तो क्यों महंगी चीज़ें यूज़ करना जब सस्ती चीज़ें भी मिलती हैं। तो ऊपर की ये जो बास्केट्स हैं ये भी मेरी काफ़ी पुरानी हैं, काफ़ी साल पहले मैंने इन्हें ख़रीदा था। तो एक में तो बैग्स वगैरह आ जाते हैं और एक में वैक्यूम क्लीनर रखा रहता है। और इस बास्केट में क्लीनिंग अप्लायंसेस रखे रहते हैं। बहुत ज़्यादा स्टर्डी तो नहीं है ये बास्केट, लेकिन इस तरीके से यूज़ करने में मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है। बहुत महंगे आइटम्स क्यों ख़रीदने, बास्केट्स क्यों ख़रीदनी जब सस्ती भी मिल जाती हैं। और ये उन सब्ज़ी वालों के यूज़ की भी नहीं होती, वो इन्हें फेंक ही देते हैं, तो इनको हम लोग लेकर रीयूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके की बास्केट्स में ही मैंने एक्स्ट्रा सोप वगैरह जो भी हैं वो सब एक्स्ट्रा आइटम्स वो सब यहाँ रख लिए हैं। घर का कोई भी कोना अगर हम अच्छे से नीट एंड टाइडी रखें, उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखें, तो वो अपने आप में ही खूबसूरत लगने लगता है। चलिए जी, पैसेज की तो क्लीनिंग हो गई और मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी, तो कपड़े अभी धुल जाएंगे तो उन्हें मैं सुखाने के लिए डाल दूँगी। और अब मैं सोच रही हूँ कि शाम के टाइम मंदिर भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आज सैटरडे है और ये जो सोमवार पड़ रहा है ये सावन का पहला सोमवार पड़ेगा, तो मंदिर तो साफ़ करना ही था। तो अभी मैं ये फूलों की जो माला है ये मेरे मंदिर में लगी हुई थी, इसको और मंदिर के जितने भी आसन हैं सबको धोकर डाल देती हूँ सुखाने के लिए, तो शाम तक वो सब सूख जाएंगे। और मंदिर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो देखिए, शाम का टाइम है, मंदिर के सारे आसन और ये फ्लावर्स सब सूख गए हैं, तो इन्हें मैं अब लगा देती हूँ। और सुबह जब मैं इन लड़ियों को धोने के लिए निकाल रही थी ना, तो देखिए हुक भी साथ में निकल गया। तो पहले तो इसको ठीक करना पड़ेगा, डबल टेप की हेल्प से इसे दोबारा से चिपकाऊंगी और मंदिर को भी क्लीन कर लेती हूँ। हमारे यहाँ ना बहुत बारिश होती है और बारिश के दिनों में ना सभी चीज़ों पे हल्की हल्की फंगस जैसी लग जाती है। और ये तो मंदिर मेरा लकड़ी का है, तो मैं बिल्कुल भी इसमें गीला कपड़ा यूज़ नहीं करती हूँ। कभी ज़रूरत भी पड़ती है तो कपड़े को जस्ट हल्का सा गीला करके पोंछती हूँ और उसके तुरंत बाद सूखे कपड़े से उसे पोंछ लेती हूँ, क्योंकि अगर लकड़ी में थोड़ा सा भी गीला रह जाए ना तो वहीं पर ही फंगस लगनी शुरू हो जाती है। मंदिर की क्लीनिंग के साथ साथ मैंने लिस्ट भी रेडी कर ली कि मुझे क्या क्या सामान लेके आना है। तो अगरबत्ती, घी, ये सब आइटम्स ख़त्म हो गए थे, तो लिस्ट रेडी हो गई है, तो मैं कल जाकर सारा सामान लेकर आ जाऊंगी। और जितने भी पूजा के बर्तन हैं उन सबको भी मैंने निकाल लिया था और उनको भी धो लिया। वैसे तो हमेशा धोकर ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी पूजा से पहले एक बार ही अच्छे से धो लेती हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपको 2 पीतल के छोटे ग्लास दिखाए थे वो मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किए थे, और उसके बाद एक पीतल का बड़ा ग्लास जो दिखाया था, और साथ में ये दोनों कटोरे ये कांसे के हैं और ये मुझे मेरी शादी में मेरी मम्मी ने दिए थे। ये बहुत ही पुराने बर्तन हैं, मेरी नानी के थे, उन्होंने मेरी मम्मी को और फिर उन्होंने मुझे दिए। और ये पीतल का कटोरा भी शादी का ही है। और ये जो कटोरी है कार्विंग की हुई, इसे तो मैंने आगरा से ख़रीदा था। एक छोटी सी ही शॉप है आगरा में, वहीं से ही मैं लेकर आई थी। और ये 2 दिए हैं मेरे पास, ये वाले भी दिए मैंने, ये तो यहीं लोकल मार्केट से ही परचेज़ कर लिए थे। और ये जो दिए हैं ना, ये जब मेरी गृहस्थी शुरू हुई थी, मंदिर बनाया था, तब मैंने परचेज़ किए थे। और ये है बड़ा अखंड दिया जो बड़ी पूजा रहती है तब यूज़ में आ जाता है, और इसका कांच टूट गया है, वो मुझे परचेज़ करके लेके आना है। तो ये तो मेरे सारे दियों का कलेक्शन था। और साथ में ये है कैम्फर बर्नर, और ये 2 छोटी प्लेट्स हैं जिनको मैंने आगरा के ही लोकल मार्केट से छोटी सी ही दुकान से ख़रीदा था। बहुत ही सुंदर कार्विंग की गई है इनमें। ये है बेला, हमारे यहाँ इसको बेला कहते हैं, आप क्या क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके
ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ ये शादी में दिया जाता है। और ये जो छोटी सी कटोरी, छोटा सा ग्लास, छोटी सी चम्मच है ना, ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ऑनलाइन परचेज़ की थी। और इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी प्लेट्स हैं, कुछ तो मैंने डी मार्ट से परचेज़ की हुई हैं और कुछ ऑनलाइन। और ये है तांबे का करवा। हमारे यहाँ ना शादी के बाद जब पहली करवा चौथ पड़ती है तब मायके से सारा सामान आता है। तब सारे सामान के साथ ही मेरी मम्मी ने ये करवा भी दिया था, जिसे मैं हर बारी करवा चौथ पे यूज़ करती हूँ। और ये है पीतल की एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रे। इसको भी मैंने आगरा से ही परचेज़ किया था। और ये जो बड़ा वाला लोटा है, इसे मैंने दिवाली पे लास्ट ईयर लिया था। और ये है पीतल का कटोरदान, जिसे मैं किचन में यूज़ कर लेती हूँ। कटोरदान ही कहते हैं हमारे यहाँ, आप लोग क्या कहते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये जो 2 बड़ी बड़ी थाली हैं, काफ़ी हैवी हैं और ये भी मुझे शादी में ही मिली थी। इधर ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से ब्लैक रहती हैं, लेकिन मैं इन्हें कुछ नहीं करवाना चाहती हूँ। ये जैसी हैं मुझे वैसी ही पसंद हैं। पुराने ज़माने की चीज़ें ना एकदम अलग ही रहती हैं। और जो छोटी वाली प्लेट थी वो तो मैंने यहीं लोकल मार्केट से ही परचेज़ कर ली थी। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा इस वीडियो को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। और फिर मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।